अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। आज रहा ईद दफ़ा उदास उदास थी, लेकिन अभी जिस मौजूद पे मैं बात करने आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कुछ अर्से पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो मैं लाइव गई थी बिल्कुल ऐसी इसी जगह से अपने कमरे से, और वो वीडियो भी मेरे अकाउंट में मौजूद है। अब मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से वाओ सब उसको नए अपने अपने हिसाब से उसको एडिट कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से उसको लगा रहे हैं। जो सिर्फ एक जुमला बड़ा वायरल किया जा रहा है, तुम सब मर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आपने वैसे उसमें से एडिट ही कर दिया कि तुम सब शर्म से मर क्यों नहीं जाते। जुमला था शर्म से मर क्यों नहीं जाते। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते किसी की भी बात हो, चाहे मैं हूँ XYZ, हमारे शो का कोई भी बंदा हो, ये तो तय है कि जब आप गुस्से में किसी से भी बात करते हैं, अपने घर में भी बात करते हैं या बाहर बात करते हैं, तो वो तो कोई अखलाकियात से भरपूर तो बात होगी नहीं। आप जनाब मैं और इसमें तो बात नहीं हो सकती, उसमें तो तड़ाकी होती है जब आप गुस्से में। और उस पूरी गुफ्तगू की बातें ने कहा था, मुझे पता है कि आज का मेरा लहजा भी बहुत ख़राब है, मेरी बातें भी आप लोगों को गलत लग रही होंगी, हो सकता है आप इससे बहुत से लोग तकलीफ में भी आएँ, क्योंकि पहली दफ़ा आप लोग मेरे मुँह से इस तरह की बातें सुनी, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में थी। पूरी दुनिया ने उस वक्त जो थी वो पेट्रोल नहीं बढ़ाया था, लेकिन सिर्फ मुल्क पाकिस्तान हमारा जहाँ पेट्रोल भी बढ़ा था, और पेट्रोल पंप के मालिक जो थे वो स्टिल अब तक कैश पे पैसा ले रहे हैं, क्योंकि पुराना पेट्रोल है उनके पास और नया पेट्रोल तो उन्होंने अब तक कार्ड चार्ज करना नहीं शुरू किया। तो मुझे बताइए कि आप में से वो सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त जिनको बहुत शायद मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ और वो चाहते हैं कि साथ ही हम वायरल हो जाएं, तो आप लोग मुसलसल लगा रहे हैं, और बहुत सारे पेजेस ने उसको उठाया, बहुत सारे हमारे मैगजीन्स पेजेस हैं जिन्होंने उसको लगाया। तो प्लीज़ ज़रूर लगाएं, मुझे लगाने पर कोई एतराज़ नहीं है, बात मैंने कही है, बात को मैं ओन करती हूँ और मैं स्टिल अभी भी यही कह रही हूँ, लेकिन बात पूरी लगाएं। मज़ा तो तब है कि जब हम किसी की कही भी पूरी बात लगाएं। अधूरी बात पहुँचाना तो हमारे दीन में भी ना बड़ी इसकी सख्त सज़ा है, ये गीबत के ज़िम्मे में आ जाती है कि जब आप किसी की अधूरी बात, मैं बात कुछ कहूँ आप कुछ और बात पहुँचाएं, तो उसका पूरा मफहूम बदल जाता है। आप लोग सिर्फ एक ही जुमला लगा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये लोग मर क्यों नहीं। मैंने कहा था आप लोग शर्म से टूट के मर क्यों नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना हम लोग को जेब नहीं देती, आपको मैं बारहा कहूँगी। और यही हमारे लोग हैं जिन पे हम चीख सकते हैं, जिन पे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से ही लड़ते हैं, अपने माँ बाप को ही कहते हैं कि जी ये गलत है और ये सही हो रहा है। तो ये अगर हमारे हुक्मरान हैं जो हमारे सरों पर मौजूद हैं और जिन्होंने हमारी पूरी गवर्नमेंट को लेकर चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते मेरा पूरा राइट बनता है कि मैं इनसे बात करूं और इनसे कहूं हाँ मेरा लहजा गलत हो सकता है, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात गलत नहीं हो सकती। जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ मैं वो तो ज़रूर आपसे कहूँगी, क्योंकि उसका राइट मुझे मेरा एज अ पाकिस्तानी शहरी होते हुए भी मुझे मिलता है। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं ना वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आपकी नज़र, लेकिन अखलाकियाती तौर पर वो बहुत गलत है, क्योंकि मैंने जो कहा उस पर मैं कायम मैं दायम, लेकिन मैंने ये जुमले कही नहीं। बातों को काट के ना लगाएं, बातों को पूरा लगाएं ताकि अच्छा लगे। हाँ मैंने कहा नए लोग आए, नई सोच आए, इन लोगों को पढ़ने दो, लोगों को तालीम आम करें। तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में, तालीम होनी चाहिए, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ मेरा नहीं पता था कि आप सबको मैं इतनी पसंद हूँ कि इतना आप लोगों ने उसको चीज़ों को उठाना है और उसको जो है वो हर अलग अलग पेज में अपने कैप्शन के साथ लगा देना है। तो प्लीज़ आइंदा जब भी बात लगाएं पूरी लगाएं। और अगेन यहाँ आप देखिए मैं एक और बात आज आपसे कहने लगी हूँ कि भाई हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसने सालसी की कोशिश भी की है इस वक्त, और अल्लाह करे ईरान और जो अमेरिका के दरमियान ये कशीदगी चल रही है जिसकी वजह से इस वक्त हम ही नहीं पूरी दुनिया अफेक्टेड है इस वक्त। अभी तो पेट्रोल का मसला है, तेल का मसला है, उसके बाद गैस का मसला भी शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन की तरफ सिचुएशन जाना शुरू हो जाएगी, बहुत सारे और हालात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि कितने रोज़गार हैं जो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसको थोड़े बड़े कैनवस पे देखने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी बातों के पीछे अगर हम भागते रहेंगे ना तो उससे कुछ नहीं होता। तो यहाँ मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सालसी की कोशिश कर रहे हैं, वो बात को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह करे ये बात जैसे जब ख़त्म हो, क्योंकि ये दुनिया में किसी के हक़ में बेहतर नहीं है। जंग तो किसी के भी हक़ में बेहतर नहीं है, वो किसी भी सरहद पर हो रही हो। और इस वक्त पाकिस्तान तो चौमुखी जंग में है कि आप देखें कि एक तरफ से अफगानिस्तान है, एक तरफ से इंडिया है, और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ईरान और अमेरिका की और इसराइल की ये चीज़ बढ़ती है तो ये हम तीसरी जंग अज़ीम की तरफ कदम बढ़ाना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हम सबको पॉजिटिव होकर चीज़ों को आगे की तरफ देखना चाहिए, ना कि पिछली किसी की भी बात, मेरी नहीं किसी की भी बात को पकड़ के उसको हम बार बार लगाएं। हमारी ज़िंदगी में पहले मसले कम है जो हम बार बार उन्हीं चीज़ों पर बात करें, लेकिन अगर आपको उससे मज़ा आ रहा है उसको बार बार टैग करके तो प्लीज़ करते रहें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है, ये सोच दे के ये हैरानगी होती है मुझे कि हमारे मुल्क के लोगों को क्या होता जा रहा है कि वो नेगेटिविटी को इतना आम करते हैं और पॉजिटिव बातों को वो फैलाते नहीं। इससे पहले जब मैंने पंजाब और सिंध का मवाजना किया था तो उस बात को तो आपने इतना फैलाया नहीं था, तब तो मैंने बड़ी तारीफ़ें की थी। जब CBC काम अच्छा करता है, कराची कंटोनमेंट बोर्ड काम करता है तो बड़ी तारीफ़ करते हैं, काम नज़र आ रहा होता है, तो आपने नहीं उन चीज़ों को फैलाते। हाँ जब आप किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो आप उसको वायरल करते हैं, इसको भी कीजिएगा वायरल, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे ना मुझे सोच का वो कहते हैं कि तरबियत जो है वो बोलती है, तो आप लोगों की तरबियत मुझे दिख रही है। प्लीज़ मेरी बातों को पूरा लगाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि जहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहती थी वहाँ तक वो बात पहुँचेगी। एंड वंस अगेन
मैं उन तमाम लोगों से माजरा चाहती हूँ, उससे मैं थी जो भी मैंने कहा, मेरा कोई राइट नहीं है किसी को ये कहने का, लेकिन मौला सब के सब पे उनके वालिदैन को सलामत रखे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। लेकिन थोड़ा सा एहसास करें इस मुल्क का भी, इन लोगों का भी। अभी तो बहुत ही हालात जो हैं वो सबके हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन अब निकले हालात। पिछले इतने सालों से हालात हाथ से नहीं निकले हुए थे, तो उसको तो देखना पड़ेगा ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपसे यही कहूँगी, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी गलत कहा था, क्योंकि हर एक की अपनी सोच है, तो भाई मैं अपने लहजे की तो माफ़ी मांग सकती हूँ कि मेरा लहजा गलत था, आई एम सो सॉरी। हो सकता है मेरे कुछ अल्फाजों का चुनाव गलत हो, उसके लिए भी बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं बोली थी, उसमें मैं आज भी कायम हूँ। वो बात सही थी मेरी तरफ से और मुझे सही लगती है आज भी। लहजा गलत हो सकता है, अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन सोच गलत हो सकती है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आज इसी टॉपिक पे बात करने क्योंकि सुबह से मुझे लोगों के बड़े मैसेजेस आ रहे, बड़ी चीज़ें आ रही थी, क्या है ये, क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड बड़े परेशान हुए, तो मैंने कहा मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूँ। मैंने क्लिप देखा तो मैं कही ये तो क्लिप ही बड़ा अधूरा लगा है, तो प्लीज़ बात या तो पूरी लगाएं या फिर ना लगाएं, क्योंकि मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं। मुझे जितनी शोहरत मेरे रब ने देनी थी, जितना नाम मेरे रब ने मुझे देना था, वो मेरे लिए बहुत है और उसकी ज़ात के नाम, उस ज़ात से मैं पहचानी चाहूँ, इससे बढ़कर मुझे कोई चीज़ नहीं। सो प्लीज़ आप लोग इतनी मेहनत मुझे मशहूर करने पर ना करें, अपने अपने गिरबानों में जाएं ताकि ज़िंदगियाँ हम सब की आसान हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।